Assalamu alaikum students. Today I am going to explain the topic is Introduction to Anatomy. What is anatomy? Human anatomy is the science which deal with the structure of human body. Human anatomy एक साइंस है जिसमें हम लोग ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं और एनाटमी को डिवाइड किया गया है कैडेवरिक एनाटमी में, लिविंग एनाटमी में, एम्ब्रियोलॉजी में, सरफेस एनाटमी में, माइक्रोस्कोपिक एनाटमी में, रेडियोग्राफिक एनाटमी में, अप्लाइड एनाटमी और जेनेटिक्स में। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कैडेवरिक और ग्रॉस एनाटमी। कैडेवरिक का दूसरा नाम ग्रॉस एनाटमी है। कैडेवरिक में हम स्ट्रक्चर जो है हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो हम आई के ज़रिए देख सकते हैं, हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, उसे हम कैडेवरिक बोलते हैं। अब स्ट्रक्चर्स दैट कैन बी सीन विद द आई, मसल्स, बोन्स एंड वेरियस ऑर्गन्स, वो स्ट्रक्चर्स जो हम अपनी आँखों से देख सकें वो सब कैडेवरिक और ग्रॉस एनाटमी में आता है। अब कैडेवरिक और ग्रॉस एनाटमी में दो अप्रोचेस हैं। ये जो ग्रॉस एनाटमी है ये डन हुई है दो अप्रोचेस में, एक रीजनल एनाटमी और एक सिस्टमिक एनाटमी में। दिस इज द रीजनल एनाटमी। रीजनल एनाटमी को हम स्टडी करते हैं पार्ट्स में, बॉडी के पार्ट्स में हम बॉडी को पार्ट्स में स्टडी करते हैं, इसको हम कहते हैं रीजनल एनाटमी। रीजनल एनाटमी में हम सबसे पहले अपर लिम्ब स्टडी करते हैं, लोअर लिम्ब, थॉरैक्स, एब्डोमेन, हेड एंड नेक एंड ब्रेन। ये हमारे पास ये है हमारा अपर लिम्ब, ये हमारे पास लोअर लिम्ब, ये है हमारा थॉरैक्स, ये नेक, ये हमारा हेड और ये हमारे पास है क्या ब्रेन। फिर उसके बाद रीजनल एनाटमी में हम किसकी स्टडी करते हैं, पार्ट्स की स्टडी, बॉडी के पार्ट्स की स्टडी करते हैं हम किसमें, रीजनल एनाटमी में। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिस्टमिक एनाटमी। सिस्टमिक एनाटमी में हम बॉडी की स्टडी करते हैं सिस्टम्स में, जैसे कि स्केलेटल सिस्टम हो गया, मस्कुलर सिस्टम हो गया, या आप ये पिक्चर देखें यहाँ पे सारे सिस्टम्स हैं, इन्हें हम सिस्टम्स में जो स्टडी करते हैं, बॉडी को सिस्टम में जो स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं सिस्टमिक एनाटमी। अब हमारे पास आ गया स्केलेटल सिस्टम, ये है हमारे पास नर्वस सिस्टम, ये है सर्कुलेटरी सिस्टम, ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये है डाइजेस्टिव सिस्टम और ये है मस्कुलर सिस्टम। इसके बाद हमारे पास लिविंग एनाटमी। लिविंग एनाटमी हम स्टडी करते हैं इंस्पेक्शन में, पैल्पेशन में, परकशन में, ऑस्कल्टेशन में, एंडोस्कोपी में, रेडियोग्राफी में और इलेक्ट्रोमायोग्राफी में। इंस्पेक्शन हम कहते हैं मुआयना करने को, और पैल्पेशन कहते हैं कि हाथ लगाकर महसूस करना। परकशन हम कहते हैं बॉडी के किसी भी स्पेसिफिक एरिया को टैप करके महसूस करना। ऑस्कल्टेशन हम कहते हैं स्टेथोस्कोप के ज़रिए बॉडी के साउंड सुनना। एंडोस्कोपी हम कहते हैं विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स यूज फॉर डायग्नोसिस, बायोप्सी और ट्रीटमेंट। रेडियोग्राफिक में हमारे पास है मेडिकल इमेजिंग टेक्निक है जो हमारे एक्सरे के लिए यूज़ होता है ताकि हम इंटरनल स्ट्रक्चर को विजुअलाइज कर सकें। इलेक्ट्रोमायोग्राफी जो हमारे पास यूज़ होता है वो डायग्नोस्टिक, इलेक्ट्रोमायोग्राफी में जो है एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो हम मसल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करने के लिए करवाते हैं। उसके बाद हमारे पास डेवलपमेंटल एनाटमी। डेवलपमेंटल एनाटमी को हम दूसरा कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। डेवलपमेंटल एनाटमी में हम स्टडी करते हैं एम्ब्रियो को और फीटस को, और प्रीनेटल डेवलपमेंटल चेंजेस जो होती हैं वो हम सब हम स्टडी करते हैं एम्ब्रियोलॉजी में, यानी डेवलपमेंटल एनाटमी में। तो उसके बाद आ जाता है हमारे पास माइक्रोस्कोपिक एनाटमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटमी में हम वो स्ट्रक्चर्स हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, वो स्ट्रक्चर्स डिफाइन करते हैं जो हम अपनी आँख से जो हम अपनी आई के ज़रिए ना देख सकें, जिसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़े। अगर जब भी हमें स्टडी ऑफ सेल्स करना हो, सेल की स्टडी करनी हो, टिश्यूज़ की स्टडी करनी हो, तो सब में हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगी। फिर हमारे पास आ जाता है सरफेस एनाटमी। सरफेस एनाटमी में हम लोग को डीपर पार्ट्स जो होते हैं बॉडी के वो स्टडी करते हैं और ये ज़्यादातर हेल्पफुल होती है क्लिनिकल प्रैक्टिस और सर्जरीज में। रेडियोग्राफिक एनाटमी। रेडियोग्राफिक एनाटमी में हम बोन्स और डीपर ऑर्गन्स को स्टडी करते हैं किसके ज़रिए, अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन के ज़रिए। अप्लाइड एंड क्लिनिकल एनाटमी।
क्लिनिकल एनाटमी जो भी हम लोग एनाटमी पढ़ रहे हैं उसे हम अप्लाई करेंगे आगे जाके मेडिकल और सर्जिकल प्रैक्टिस में, उसे हम कहते हैं अप्लाइड एनाटमी। फिर उसके बाद है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम डील करते हैं स्टडी करते हैं इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन क्रोमोसोम। अब हम लैंग्वेज ऑफ एनाटमी हम लोग स्टडी करेंगे। लैंग्वेज ऑफ एनाटमी में हम सबसे पहले देखेंगे पोजीशंस, प्लेन्स और टर्म्स और फिर इसके रीजन्स। सबसे पहले हम पोजीशंस पढ़ेंगे। पोजीशंस में सबसे पहले हमारे पास आ गया है एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन आप ये पिक्चर देखे होंगे कि एनाटॉमिकल पोजीशन किस तरह से होती है। अब एनाटॉमिकल पोजीशन में सबसे पहले हम लोग को स्टैंड स्ट्रेट, पर्सन जो है वो स्टैंड स्ट्रेट, पाम्स जो है वो फेसिंग फॉरवर्ड, arms by the side of the body and feet put together. This is the anatomical position. And then we are discussing supine position. supine position जो पर्सन जो है वो लाइंग होगा बैक पे और आर्म्स जो होंगे वो उसके साइड पर होंगे। ये आर्म जो है वो उसके साइड पर है और पाम्स जो है वो फेसिंग अपवर्ड एंड फीट पुट टुगेदर। प्रोन पोजीशन जो है लाइंग होगा वो फेस, चेस्ट और एब्डोमेन के जरिए, और ये प्रोन पोजीशन का अगर इसी लैंग्वेज में बोला जाए तो पेट के बल लेट जाना। दिस इज द प्रोन पोजीशन एंड दिस इज द सुपाइन पोजीशन। सो एंड देन वी आर डिस्कसिंग द प्लेन्स, सजाइटल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड फ्रंटल प्लेन। सजाइटल प्लेन का जो अनदर नेम है वो मिड सजाइटल प्लेन है। हॉरिजॉन्टल का प्लेन जो है वो ट्रांसवर्स प्लेन है। फ्रंटल प्लेन का जो है वो कॉर्नल प्लेन है। सजाइटल प्लेन में हम बॉडी को डिवाइड करते हैं राइट एंड लेफ्ट हाफ में, और हॉरिजॉन्टल प्लेन में हम बॉडी को डिवाइड करते हैं अपर एंड लोअर पार्ट में। तो उसके बाद फ्रंटल में जो है हम बॉडी को डिवाइड करते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे टर्म्स को। टर्म्स में हमारे पास सबसे पहले है बेली साइड और बैक साइड ऑफ द बॉडी। बेली साइड और बैक साइड में हमारे पास है एंटीरियर, पोस्टीरियर, डॉर्सल एंड वेंट्रल। एंटीरियर जो है हमारे पास जो है वो फ्रंट ऑफ है एंड पोस्टीरियर है बैक ऑफ। ये है हमारे पास, इसमें अगर हम पिक्चर में देखें तो ये हमारा एंटीरियर है फ्रंट ऑफ, और ये अगर पोस्टीरियर हम देखें तो ये बैक साइड जो है वो हमारी है पोस्टीरियर। डॉर्सल हमारी जो है बैक साइड कहलाती है, तो ये पोस्टीरियर में ही बैक साइड है। पोस्टीरियर को हम दूसरा नाम भी कहते हैं डॉर्सल साइड। और वेंट्रल जो है हमारा बेली साइड को कहते हैं बैक। ये हमारा बेली साइड जो है ये वेंट्रल में आता है। एंटीरियर को हम वेंट्रल भी कहते हैं और पोस्टीरियर को डॉर्सल भी कहते हैं। पहले हमने बैक साइड और बेली साइड की टर्म्स को डिस्कस किया था। अब हम करेंगे हेड और टेल ऑफ द बॉडी की टर्म्स को डिस्कस। हेड और टेल में हमारे पास है सुपीरियर, इंफीरियर, कॉर्डल एंड क्रेनियल। सुपीरियर जो है हमारा हेड और इंफीरियर जो है टूवर्ड द फीट होता है। सुपीरियर जो है हमारे पास टूवर्ड द हेड होता है। कॉर्डल जो है हमारा टेल एंड है और क्रेनियल जो है हमारा हेड एंड है। सुपीरियर ये है हमारा हेड के टूवर्ड, और इंफीरियर जो हमारे पास है फीट के टूवर्ड। ये हमारे पास कहलाता है क्रेनियल एंड और ये हमारे पास कहलाता है कॉर्डल एंड। अब इसके बाद जो हमारे पास टर्म है वो है मिड लाइन और सेंटर ऑफ द बॉडी। अब हमारे पास कौन से टर्म है? मिड लाइन और सेंटर ऑफ द बॉडी। इसमें हमारे पास है मीडियल, लेटरल, डीप और सुपरफिशियल। मीडियल जो होता है हमारे पास जो होता है वो मिड लाइन के टूवर्ड होता है। ये हमारी मिड लाइन, इसके जो टूवर्ड है, इसके जो बिल्कुल पास है वो हमारे पास मीडियल कहलाएगा। लेटरल जो होता है वो हमारे पास अवे फ्रॉम द मिड लाइन होता है, जो अब मिड लाइन के अवे होगा वो हमारे पास लेटरल कहलाएगा। डीप जो है हमारे पास इनसाइड जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, हमारे इनसाइड मतलब कि अंदर जो भी प्रेजेंट होता है वो हमारा डीप कहलाता है। सुपरफिशियल जो आउटसाइड ऊपर की तरफ जो होता है, जो बाहर की तरफ होता है वो हम कहते हैं सुपरफिशियल। अब हम कौन से टर्म को डिस्कस करेंगे? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। पॉइंट्स को अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। प्रॉक्सिमल में हमारे पास कौन से? प्रॉक्सिमल को हम कहते हैं क्लोजेस्ट टू द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट टू ट्रंक।
अटैचमेंट टू ट्रंक, ट्रंक के जो बिल्कुल क्लोजेस्ट होगा, बिल्कुल पास होगा, उसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल। और फारदेस्ट फ्रॉम दी ट्रंक जो है, फारदेस्ट फ्रॉम पॉइंट ऑफ ट्रंक जो है, उसे हम कहते हैं डिस्टल। So this is the end of the video. Next topic discuss in next video, and the next topic is classification of bones. Allah Hafiz.